Hello children, in previous video I have explained chapter 4 recording of transaction second. Again I will explain for your revision, so let's start. Meaning, cash book is a book in which all transactions relating to cash, receipts and cash payment are recorded. It starts with the cash or bank balances at the beginning of the period. So students, it should be remembered that cash book is only related to the cash receipts and cash payment. Credit transactions will not be recorded in this book. So again, cash book is a book in which all transactions relating to only cash, receipts and cash payment are recorded. So cash book, for example, all cash transactions may be recorded in one book and all credit, sales transaction and purchase transaction are recorded in another book. So इस तरह से जो भी हमारी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स हैं, सेल की या परचेज की, उनको हम सेल्स बुक या परचेज बुक में रिटर्न करते हैं। और जो हमारे पास कैश की पेमेंट है या जो कैश हम पेमेंट कर रहे हैं या जो कैश रिसिप्ट कर रहे हैं और किससे, सेल से या परचेज से रिलेटेड, वहाँ पर कैश के लिए केवल एक कैश बुक को हम यूज़ करेंगे। सो फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स आर मोस्ट कॉमनली यूज इन अ बिजनेस। यहाँ पर कुछ अनदर बुक्स हैं जो हम जो अपने बिजनेस हैं वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक आर सेम, सेल्स रिटर्न बुक आर रिटर्न इनवर्ड बुक आर सेम, जनरल प्रॉपर। तो यहाँ पर इनको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं और बिजनेस में सबसे ज़्यादा इन बुक को हम मेंटेन करते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहले कैश बुक है, तो हम सबसे पहले कैश बुक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कैश बुक ओनली रिलेटेड टू द कैश ट्रांजेक्शन विल बी प्रेजेंटेड। तो वहाँ पर हम केवल कैश से रिलेटेड जो भी रिसिप्ट्स होंगी या जो पेमेंट्स होंगी वही हम रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी क्रेडिट की सेल या क्रेडिट की परचेज की ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इजीनेस इन पोस्टिंग, इजीनेस इन चेकिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम fraud, full information at one place, flexible fixation of responsibilities. These are the advantage of special purpose subsidiary books. There are three types of cash book. First is single column cash book, second double column cash book, third triple column cash book, and next is petty cash book. So first of all I have explained single column cash book. Single column cash book. The single column cash book record all cash transaction of a business in a chronological order. It is a complete record of cash receipts and cash payment. When all receipts and payment are made in cash by a business organization only. The cash book contain only one amount column and each debit and credit side. The format of single column cash book is shown: date, receipts, LF laser folio, amount, date, payment, LF laser folio and amount. This side is debited and this will be used for credited. फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल जो है उसको फिर से एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। Recording of entries in a single column cash book and its balancing is illustrated by an example. यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, consider the following transaction of MS Rupa Traders, ऑब्जर्व हाउ दे आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। कि किस तरह से हम इन ट्रांजेक्शन्स को सिंगल कॉलम कैश बुक में ट्रांसफ़र करते हैं, ये हमें यहाँ पर सीखना है। तो यहाँ पर 2017 का जो सेशन है, इसके बाद 1 नवंबर से और 30 नवंबर तक हमारे पास ट्रांजेक्शन्स है रिलेटेड टू द कैश। अब इन सारी ट्रांजेक्शन्स को हमें अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन 1 नवंबर कैश इन हैंड 30,000, कि आपके पास 1 नवंबर को
कैश कितना था आपके पास? 1 नवंबर को बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश की पेमेंट थी आपके पास 30,000। आपके पास ये कैश था तो ये रिसिप्ट है आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक ट्रांजेक्शन्स को अगर वो रिसिप्ट है तो केवल वो रिसिप्ट साइड में लिखी जाएगी, अगर वो पेमेंट की है तो वो केवल पेमेंट में यूज़ होगी। हम डबल साइड उनको यूज़ नहीं करेंगे। अभी हमें सिंगल कॉलम कैश बुक है तो जो रिसिप्ट, बस आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि जो रिसिप्ट जो आपको रिसीव हो रहा है उसको आप डेबिट साइड में यूज़ करेंगे इन कैश, और वहाँ पर जो आप पेमेंट कर रहे हैं, जो भी आपकी पेमेंट्स हो रही हैं, वो सारी पेमेंट्स आपकी क्रेडिट साइड में यूज़ होगी। बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिंगल कॉलम कैश बुक में जो आपको रिसीव हुआ वो डेबिट, जो आपने पेमेंट की वो क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज November 4 कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत 12,000। अब यहाँ पर देखिए रिसीव, तो आप इसका मतलब है कि गुरमीत से आपको 12,000 रुपीज़ जो है वो मिल रहे हैं। कितनी डेट है? November 4। गुरमीत से आपको पैसा मिला, जिसको आप पेमेंट करेंगे या जो आपको पेमेंट करेगा, जिससे आपको रिसीव होगा, उन्हीं का नाम यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो इसी तरह से कि गुरमीत से आपको 12,000 की जो पेमेंट है वो रिसीव हो रही है, गुरमीत डेबिट हो गया और 12,000 आपके पास अमाउंट आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन November 8 इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट 6,000। इंश्योरेंस पेड, पेड का मतलब है कि इसका मतलब आप यहाँ पर जो कैश है वो पेमेंट कर रहे हैं, किसके लिए? इंश्योरेंस के लिए। November 8 इंश्योरेंस पेड 6,000, ये पेमेंट हो रही है और ये आपको पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर 13,800। अब यहाँ पर आपने फर्नीचर खरीदा है तो उसके लिए आपने पेमेंट दी है 17 नवंबर को 13,800 की। तो आपने फर्नीचर खरीदा, आपने फर्नीचर के एवज में कितना पेमेंट किया? 13,800। आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि हमने फर्नीचर की पेमेंट की है तो फर्नीचर हमने लिया, लेकिन हम उसको कहाँ लिखेंगे? नहीं, यहाँ सिर्फ हम अपनी कैश की ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर रहे हैं कि कितना ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ हमने कितना कैश पेमेंट की और कितना कैश हमने रिसीव किया। बस इसके बदले में हमने क्या खरीदा, हमने किसी को क्या दिया, हमें अभी इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने यहाँ पर सोल्ड मतलब बेचा, सामान कैश में 28,000। तो 28,000 का हमने सामान अगर बेचा है तो हमें यहाँ पर क्या हुआ? पैसा मिलेगा। किससे मिलेंगे पैसे? सेल करने से। 28,000 यू हैव रिसीव। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर मुदित इन कैश। अब हमने यहाँ पर परचेज गुड्स, कुछ सामान खरीदा मुदित से और उसको बदले में हमने पेमेंट की है 17,400। तो यहाँ पर देखिए आपने परचेज की है, 17,400 की आपकी पेमेंट हो रही है। नेक्स्ट इज परचेज स्टेशनरी। आपने यहाँ पर स्टेशनरी परचेज की ऑन 20 नवंबर को 1100 की। तो यहाँ पर आपने स्टेशनरी परचेज की है तो आपकी पेमेंट यहाँ पर हो गई, माइनस हो गई। नेक्स्ट इज कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 12,500। तो यहाँ पर इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स है ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर कैश पेड टू रुक्मणी की हमने रुक्मणी को पेमेंट की है कितनी? 12,500 की। तो यहाँ पर 12,500 हमारी पेमेंट हो रही है। 12,500 हमने पेमेंट की किसे? रुक्मणी को। नेक्स्ट सोल्ड गुड टू कमल फॉर कैश, कि हमने कमल को सामान बेचा कैश में तो 18,200 हमें रिसीव होंगे। सेल 18,200 हमें क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट पेड मंथली रेंट, हमने रेंट पेड किया 2,500, तो यहाँ पर हमारी पेमेंट बन गई रेंट पेड 2,500। नेक्स्ट पेड सैलरी 3,500, तो यहाँ पर हमने सैलरी पेमेंट की है 3,500। डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में हमने डिपॉजिट किया है पैसा तो हमारे पास से पैसा माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर बैंक किसको पैसे दिए हैं? बैंक को, तो बैंक का नाम आ जाएगा और 8,000 हमारे माइनस हो जाए। अब यहाँ पर हमेशा जो आपके पास है डेबिट जो क्रेडिट, अब यहाँ पर देखिए कि आपको रिसीव हुआ पैसे, आपको रिसीव हो रहे हैं एक महीने में अमाउंट 88,200, जिसमें से आपने सारी पेमेंट की और पेमेंट करने के बाद आपके पास कुछ अमाउंट जो है वो रिमेन हो जाती है
23,400, जिसके सामने हम लिखेंगे, लास्ट डेट आ जाएगी उसके सामने, बैलेंस कैरिड डाउन, कि इस बैलेंस को अब हमें आगे फॉरवर्ड करना है, कैरिड डाउन आगे ले जाना है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा, और इस डिफरेंस को हम कैरिड डाउन, कैरिड आगे भेजेंगे और डाउन ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसे हम कहेंगे कैरिड डाउन। तो इस तरह से देखिए कि जो हमारे पास 30 नवंबर को जो अमाउंट यहाँ पर बच रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में ले जा करके डेबिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 दिसंबर के लिए हमारे पास कुछ पैसा बचा हुआ है, जो हमारे पास बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,400। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। सो चिल्ड्रन, सबसे पहले हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक। सिंपल कॉलम या सिंगल कॉलम कैश बुक सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनके जो नाम है वो अलग अलग है। इन सिंपल कैश बुक 4 नवंबर 2016, 1 नवंबर टू 31 नवंबर तक की हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन दी गई है। इन सब ट्रांजेक्शन्स को हमें एक कैश बुक में मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो है कैश बुक का फॉर्मेट है उसको प्रिपेयर करेंगे। कैश बुक सबसे पहले यहाँ पर आता है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और सब बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं। कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी अकाउंट के, उसमें अकाउंट के लिए कैश बुक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन है कि 1 नवंबर कैश इन हैंड 12,500, कि हमारे पास जो कैश है 1 नवंबर को वो है 2016 का हमारा सेशन है, तो 1 नवंबर को हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है कैश की वो है 12,500। तो इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500। नेक्स्ट, कैश पेड टू हरी 600। अब यहाँ पर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। डेट 2016 का सेशन है, नवंबर 4 को हमने ट्रांजैक्शन की हरी को, तो हमने किसको पैसा दिया, बाय हरी। हमेशा इधर की साइड बाय यूज़ होगा, और यहाँ पर टू बाय हरी 600 की हमारी तरफ से क्या होगी उसको पेमेंट। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स। तो जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं वहाँ पर टिक करते रहिए, इससे याद रहेगा कि हमने कौन सी ट्रांजेक्शन्स को यूज़ कर लिया है। थर्ड इज परचेज गुड्स 800। अब हमने यहाँ पर सामान खरीदा, तो जब हमने, ऑब्वियसली सी बात है कि सामान अगर खरीदा है तो हमने उसके लिए क्या पेमेंट की है, पेमेंट यूज़ की है बाय परचेज अकाउंट 800। अब यहाँ से परचेज के लिए हमारी पेमेंट जो है वो माइनस हो चुकी है। नेक्स्ट इज कैश रिसीव फ्रॉम अमित। कैश रिसीव फ्रॉम अमित 1960। तो यहाँ पर हमें कैश रिसीव हो रहा है किससे, अमित से। तो यहाँ पर हमारी डेट है 12 नवंबर, और अमित से हमें पैसा मिल रहा है टू अमित, कितनी अमाउंट है 1960। ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स सामान बेचा कैश में 800 का। तो जब हमने कैश में सामान बेचा तो हमें क्या मिला, कैश मिला। कितनी डेट है 16 नवंबर। टू सेल्स अकाउंट, हमें सेल करने से पैसे मिल रहे हैं 800 रुपीज़। नेक्स्ट, पेड टू मनीष। अब हमने यहाँ पर पेमेंट की है किसको, मनीष को 590 की। तो ये हमारी पेमेंट बन जाएगी, और डेट आ जाएगी यहाँ पर नवंबर 20 बाय मनीष। हमने पेमेंट किसको की है, मनीष को 590 की। नेक्स्ट, पेड कार्टेज। अब यहाँ पर देखिए 25 नवंबर पेड कार्टेज 100। तो यहाँ पर फिर से हम 25 नवंबर को पेमेंट कर रहे हैं कार्टेज के लिए, बाय कार्टेज अकाउंट 100। नेक्स्ट, पेड सैलरी 31 नवंबर को पेड सैलरी 1000। तो यहाँ पर हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं नवंबर
30 बाय सैलरी अकाउंट। कितनी है सैलरी? 1000। तो चिल्ड्रन यहाँ पर देखिए कि टोटल ट्रांजेक्शन्स आपके पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजेक्शन आपके पास है। तो यहाँ हमने कितनी लिखी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब 8 ट्रांजेक्शन्स क्वेश्चन में थी और 8 ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पर टोटल करेंगे तो हमारे पास कैश जो है हमें रिसीव हुआ है, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 15,260। तो इतना कैश पेमेंट हमें रिसीव हुआ, जिसमें से हमने अपनी ड्यूरिंग द नवंबर मंथ, हमने नवंबर मंथ में जो है वो पेमेंट की है, और जो हमारी टोटल पेमेंट है वो है 12,170 का जो है डिफरेंस आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे नवंबर 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस हमारे पास बच रहा है, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम माइनस करेंगे 15,260 में से। वी हैव लेस, हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे सबको अमाउंट को, 600 800 590 100 और 1000। तब हमारे पास जो रिमेन अमाउंट है वो 12,170 की अमाउंट जो है वो रिमेन हो जाएगी, और जिसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पर टोटल करेंगे दोनों के सामने 15,260, और ये जो ट्रांजेक्शन है ये हमारे पास नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2016 का हमारा सेशन चल रहा है, और 1 दिसंबर को हमारे पास टू बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन, हमारे पास जो बैलेंस है कैश का वो कितना रिमेन है? 12,170। सो चिल्ड्रन, इस तरह से आज हमने फिर से सीखा कि कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक में किस तरह से हमें न्यूमेरिकल को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आप जितने भी 3 क्वेश्चन हैं, इसके अलावा मैं आपको कुछ और क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।